भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान मऊ पहुंचे। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां भाजपा मंत्री दारा सिंह चौहान रामस्वरूप भारती इंटर कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रबंध प्रचार शिक्षक बैठक में पहुंचकर शिक्षकों को संबोधित किया। कहा कि डॉक्टर अरविंद राजभर को भारी बहुमत से जीतकर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री योगी को बनाना है। वही जो भी उत्तर प्रदेश से एनडीए का प्रत्याशी होगा उसे जीताकर बहुत ही महत्वपूर्ण जो शिक्षक प्रकोष्ठ के नेतृत्व में उनके जो संयोजक हैं जगराम चौधरी जी, भाई रवि राय जी और जी तिवारी जी, ये लोग मिलकर के लोगों ने जिले में एक को शिक्षक लोगों की एक बैठक हुई। जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, मुख्यतः वही है, इसमें प्रबंध तंत्र के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो इनके बीच में आज पार्टी हर तरीके के हमारे जो शिक्षक है, श्रम प्रकोष्ठ है, ऐसे तमाम सारे जो प्रकोष्ठ हमारे हैं, सबके बीच में हम लोग जाकर के आने वाले दिन में 1 तारीख को मऊ में छड़ी के बटन को दबा करके मोदी जी को तीसरी बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने की अपील हम लोग कर रहे हैं। और इसी तरीके का पूरे प्रदेश में चल रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का आम जनमानस में जो सोच बढ़ी है, मुझे पूरा विश्वास है कि अरविंद राजभर जी जो एनडीए के हमारे प्रत्याशी है, सुभाषपा के, जो हमारे पार्टनर है, लाइव पार्टनर है, आम जनमानस के लोगों को देखने के बाद लगता जो उत्साह है, निश्चित रूप से अरविंद राजभर जी भारी बहुमत से घोसी लोकसभा जीत करके दिल्ली पहुंचेंगे और मोदी जी को फिर तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे। कितना दावा करते हैं? कितना दावा करते हैं? पूरा दावा करते हैं, पूरा। और सही कहते हैं कि यहाँ से हमारे एनडीए का कर यही नहीं, जो भी पूर्वांचल में हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे साथी हैं जो लड़ रहे चुनाव, सब की सब सीटें जो है हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि सारे लोगों ने आम जनमानस से मन बना लिया है। हमको दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, और देश का प्रधानमंत्री बनाना है तो एमपी ही बनाएगा। जो भी बीजेपी और एनडीए का होगा हम उसको जिता करके दिल्ली भेजेंगे। अच्छा, विपक्ष के पास भी कहने के लिए तो कुछ चाहिए, इसके कहने के अलावा बाकी तो कुछ है ही नहीं है। और कहने की बात थोड़ी है, आप देख भी लीजिए, पिछली पार्लियामेंट में भी देख लीजिए, जिस संसद के अंदर जो है जिन्हें विरोधी दल का स्थान नहीं मिल पाया, वो अगर वह लोग ऐसे करते हैं और अकेले भारतीय जनता पार्टी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत में है, इसके बाद भी जो हमारी एनडीए के सहयोगी है सबको साथ लेके चल रही है, इसलिए हमारे एनडीए के सारे लोगों का सहयोग का विश्वास है। और जो इंडी गठबंधन है, ऐसे लोगों का आप जानते भी हैं कि भी आपस में ही लोग लड़ रहे हैं कि किसको समर्थन दिया जाए, किसको न दिया जाए, कहां से प्रत्याशी किया जाए, फिर वापस लिया जाए, ये माथा पच्ची पड़ी है। इसलिए ये सब कहने के सिवा और कोई उनके पास रास्ता नहीं है। मैं ये पूरे भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ कि 400 के पार 40 सीट 80 सीट उत्तर प्रदेश में है। 400 पार के बाद कहते हैं कि संविधान खतरे में आ जाएगा। देखिए, ऐसा है, ये वह लोग कहते हैं जो लोग संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं वही बात कहते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बाबा साहब ने संविधान जो बनाया था, सबको मौलिक अधिकार था स्वाभिमान सम्मान से जीवन बसर करने के लिए। मैंने एक देश एक कानून की सोच थी बाबा साहब की, जिन्होंने संविधान का इतना बड़ा दस्तावेज हमें सौंपा था। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि इसके पहले भी जम्मू कश्मीर में वो संविधान बाबा साहब का लागू था? ये मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही जम्मू कश्मीर में पहली बार बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, और वह लोग विरोध में हैं जो फिर से बाबा साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और फिर चाहते हैं कि बाबा साहब का संविधान लागू ना हो। ऐसे लोग कहते हैं कि संविधान बदलने की बात है। मैं तो
आपसे कहना चाहता, आप जानते भी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत, देश छोड़े दुनिया की कोई ताकत, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसको सिर्फ बदलने की क्षमता, हिम्मत और हैसियत नहीं है। और राजीव कह रहे हैं कि अरविंद राजभर की विधायकता है इसका। अरविंद राजभर की विधायकता है, ऐसा कहना सभा कैसे राजी रहेगा? अब वो तो समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा किसकी विदाई तय है, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, अरविंद राजभर जो है भारी बहुमत से जीत करके दिल्ली पहुंचेंगे और वह एक और जो है देश के प्रधानमंत्री को बनाने में अपना सहयोग देंगे। मंत्री जी की यहाँ से हार निश्चित है एनडीए प्रत्याशी के, लिए जो बड़े बड़े मंत्री और यहाँ पर जो नेता है वो मैदान में। भाई पार्टी हमारे हर सब लोग जो है हर प्रत्याशी के पक्ष में बड़े बड़े नेता जाते हैं, हर दल के लोग जाते हैं। यह तो कहना गलत है कि मतलब यहाँ बड़े बड़े नेता, पार्टी में बड़े नेता हैं, हमारी सरकार है, हमारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री बड़े बड़े मंत्री हैं, तो आएंगे ही लोग प्रचार में। आप भी दिखाई दे रहे हैं सवाल ये तो आपका नहीं, मैं ये क्षेत्र है, मैं हारा चाहे जीता, मैं बराबर जाके देख लीजिए पूरे पार्लियामेंट में, केवल घोसी विधानसभा नहीं, पूरे जनपद में हमेशा मैं घूमता रहा हूँ, आज भी मैं घूम रहा हूँ और चुनाव तक मैं यही रहूँगा। 101%। प्रकाश राजभर के बड़े बयान आए कि अगर मेरी पार्टी पे थोड़ी भी आ जाए तो भले हम बीजेपी से गठबंधन के, हम पार्टी बदलने में देर भी नहीं होगी। अब यह बयान मैंने सुना नहीं है कि उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कि ओम प्रकाश राजभर जी एक सुलझे राजनीतिज्ञ हैं, वो भी बार बार पूरे पूर्वांचल में प्रदेश के कोने कोने में जा करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का अपील कर रहे हैं। हर सीट पे जहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वहाँ भी अपील कर रहे हैं कि हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। यहाँ उनके प्रत्याशी खुद लड़ रहे हैं, इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ बीजेपी जो है तन्मयता के साथ जुड़ी है कि एक एक और छड़ी के निशान पे दे करके फिर अरविंद राजभर को भारी बहुमत से जिताया जाए। मंत्रालय दिया गया था, तो क्या आपसे भी पूछा गया था मंत्रालय देने? देखिए ये सब बात क्यों आप लोग मने बहुत तो गंभीर सोच रखने वाले पत्रकार हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक सारा का सारा जो विशेषाधिकार है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के पास है। योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही, मुख्यमंत्री हैं, किसको कौन सा मंत्रालय देते हैं, कौन सा विभाग देते हैं, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है।